समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन बुधवार को जिले भर में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांठ विधानसभा क्षेत्र के गांव डिंडोरी स्थित चामुंडा शिव मंदिर परिसर में समाजवादी पार्टी के युवा नेता सुमित यादव के नेतृत्व में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांठ से सपा विधायक कमाल अख्तर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ सपा नेता मुकेश यादव ने किया। इस अवसर पर केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया तथा श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान कमाल अख्तर ने अपने इस्तीफे को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से भूपेंद्र चौधरी को हटाया गया है और जेपी नड्डा के पद में भी बदलाव हुआ। यह एक सामान्य राजनीतिक और संगठनात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें समय समय पर जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे को किसी अन्य घटना से जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है। फोटो को लेकर उठे विवाद पर कमाल अख्तर ने कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और आजम खां की तस्वीरें लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रमों में उनका स्वयं का फोटो भी नहीं लगाया जाता, इसलिए इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल देना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कमाल अख्तर ने कहा कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तथा महंगाई से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के कहने से कोई मंदिर नहीं जाता, बल्कि उसकी आस्था, विश्वास और धर्म उसे मंदिर तक ले जाते हैं। कार्यक्रम में सुशील चौधरी, जुबैर असद, कामिल मंसूरी, फैजान चौधरी, हेमंत चौधरी सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और पार्टी को वर्ष 2027 में सत्ता में लाने का संकल्प दोहराया गया। देखिए, आज पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के परियोद्धा माननीय अखिलेश यादव जी का करीब जन्मदिन और सभी समाजवादी पार्टी और उनको चाहने वाले पूरे देश के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग अखिलेश जी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और संकल्प दिवस का इसलिए मना रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे, आज उन वादों पे पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। और हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि 2027 के अंदर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक काम किए और जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकारों के अंदर काम किए थे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, उन कामों को लेकर और जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की और 12 साल की केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, जैसे बेरोजगारी है, आज चरम के ऊपर है। अगर देश के अंदर बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती हुई आत्महत्या जैसी कदम है तो उसका कोई कारण है तो बेरोजगारी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मेट्रो सिटी बना देंगे, तो आप पूरे देश के अंदर देख सकते हैं कि क्या हालत है, क्या शहरों की बुरी हालत है, गाँवों की बुरी हालत है, सड़कों की बुरी हालत है। जिस तरह शिक्षा के इंतज़ाम के लिए क्या था, 27,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है। उसी तरह से स्वास्थ्य के लिए लगातार हम मुरादाबाद में डिमांड कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन सरकार मंडल होने के बावजूद, मुख्यालय होने के बावजूद अभी तक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर डिक्लेयर सरकार ने नहीं किया है। तो उन सारी नाकामियों को जनता के बीच में हम लेके जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही संकल्प आज एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने लिया है। तो यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया है? यहाँ पर क्या कार्यक्रम? देखिए, भंडारा है और जो यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम हमारे नेता सुमित यादव जी ने कार्यक्रम रखा था और दूसरा गांव के लोगों, गरीब लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है और उन्हें हमारे एक गोष्ठी है, विचार गोष्ठी, वो यहाँ पे संपन्न कराई गई है और बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं। तो सब ने मिलकर दुआ की कि हमारे नेता दीर्घायु हों, लंबी उम्र हो
और हमारे नेतृत्व करें और देश का नेतृत्व करें। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, चुनावी प्रक्रियाएं हैं। अब कभी आप भूपेंद्र जी हमारे जनपद के रहने वाले हैं, आपने भूपेंद्र जी से ये नहीं पूछा कि आप क्यों अध्यक्ष हट गए, या आपने नड्डा जी से पूछा नहीं कि क्यों आप अध्यक्ष से हट गए, आपने नरेश जी से पूछा नहीं आप क्यों अध्यक्ष से हट गए। आपका इस्तीफा ऐसे टाइम पर आया जब नहीं, टाइम देखिए डिफरेंट है। पार्टी के काम है, पार्टी है, वो अलग चीज़ है, कोई और चीज़ है, वो अलग चीज़ है। और पार्टी के विधानमंडल की प्रक्रिया अलग है, संसदीय दल की प्रक्रिया अलग है, और ये सारी चीज़ें पार्टी की चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद में कोई अगर क्राइसिस हो गया, मुरादाबाद में कोई चीज़ हो गया तो पार्टी के काम रुक जाएंगे या पार्टी की चीज़ें रुक जाएंगी। ये विधानमंडल दल की जो जिम्मेदारी है, वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो समय समय पे बदलती रहती हैं। और अभी भी आप पूछिए, आपको मैं अभी व्हाट्सअप कर दूंगा, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद अपना सचेतक बना ही नहीं पाई है। उनके सचेतक का पद रिक्त है, हो सकता है वो किसी आदमी के लिए उन्होंने रखा हो। तो इसी तरह से जो जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 में मुझे दी थी, आज उनका आदेश था कि कोई आदमी को, अन्य आदमी को काम करना है, तो जाहिर सी बात है। इससे पहले मैं यूनियन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 14 साल, उससे पहले अलग संगठनों में मैंने काम किया। तो ये संगठन और विधानमंडल दल और पार्टी में चीज़ें बदलती रहती हैं, उसे किसी चीज़ से जोड़ के देखा जाना क्या गलत। बात तो उसमें बुराई क्या है? उन्होंने तो ये भी कहा था कि पोस्टर का फोटो जो है वो गायब कर दिया जाता है, और एक बाहरी नेता जो है वो जानबूझ के करवा रहा है। देखिए ऐसा है, जिसकी शिकायत करूँगी। ऐसा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, ये उसको जवाब देना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि पार्टी के पोस्टर पे कोई आदमी किसी का पेटेंट नहीं है कि कोई किसी के कहने से। मैं कह रहा हूँ, नवाबजाद खान के आप फोटो देख लीजिए, मेरा फोटो तो लगता नहीं। नासिर विधायक जी का कोई फोटो देख लीजिए, मेरा फोटो नहीं लगता। बहुत सारे नेता हैं समाजवादी पार्टी में, अगर सबके फोटो लगाने लगे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लग गया, राम गोपाल जी का फोटो लग गया, आजम खान साहब का फोटो लग गया, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी का फोटो अगर नहीं लगता तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारा बहुत सारी जगह ऐसी जगह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हमारा फोटो नहीं लगाते। जहाँ जिस जगह जिस नेता की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर किसी एरिया में सैनी ज़्यादा है तो वहाँ लोग सैनी समाज के नेता का वोट लगाते हैं, कहीं यादव समाज के, तो यादव समाज के नेता का वोट लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैं जहाँ तक समझता हूँ मीडिया के लोगों ने इन चीज़ों को बड़ा बना दिया, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको बड़ा बना दिया।